संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूएन में आज इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को भारी विरोध झेलना पड़ा। कई देशों के राजदूत या डिप्लोमेट पूरी तरह से यूएन में चल रही महासभा को, उस पूरे हॉल को छोड़कर उस वक्त चले गए जब इजराइल के प्रधानमंत्री हमास और फलस्तीन को मान्यता न देने को लेकर विरोध जता रहे थे और ये कह रहे थे कि बिल्कुल खाली कर देना चाहिए, ये आतंकवादी मुल्क है। आज इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को नींद नहीं आएगी, क्योंकि जिस तरह से आज उनकी बेइज्जती सारी दुनिया के सामने हुई, जिस वक्त वो यूएन के पोडियम पर बोलने के लिए मंच पर आए, उसी वक्त तमाम जो डिप्लोमेट्स थे कई देशों के, वो वॉकआउट कर गए, पूरी तरह से उस हॉल को खाली करके चले गए। सीधे तौर पर किसी भी हॉल को अगर किसी भी नेता या स्पीकर के सामने वॉकआउट कर जाना तो साफ तौर पर उसका विरोध करने जैसा होता है। आज बेंजामिन नेतन्याहू को ये बात यकीन हो गई होगी कि आखिर सारी दुनिया क्यों हमास और गाजा को लेकर, गाजा फलस्तीन को लेकर क्यों दुख जता रही है। लाखों मौतों के जिम्मेदार इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को अगर अभी भी अकल ठिकाने नहीं आई तो उनको समझ लेना चाहिए, क्योंकि बीते दिनों फलस्तीन को, गाजा को कई देशों द्वारा जो है वो राष्ट्र की प्रामाणिकता दी गई है, उन्हें एक देश के रूप में माना गया है। उसमें कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और दर्जनों देश शामिल हैं। इस बात को लेकर यूएन में खफा नजर आ रहे बेंजामिन नेतन्याहू ने राष्ट्र की भूमिका फलस्तीन को देने का विरोध भी किया और हमास को आतंकी संगठन ठहराते हुए उन्होंने कई और बातें कही। लेकिन उस दौरान तमाम देशों के डिप्लोमेट्स कहीं ना कहीं पूरी तरह से बेंजामिन नेतन्याहू को उसकी औकात दिखा गए कि आखिर बेंजामिन नेतन्याहू या इजराइल ने जो कुछ पिछले 2 साल में गाजा फलस्तीन में नन्हे मासूम बच्चों के साथ, वहां की रिहायशियों के साथ किया है, वो पूरी तरह से गलत है, वो नरसंहार है, वो इंसानियत नहीं बल्कि जालिमाना जुल्म की इंतहा की तमाम हदों को पार कर देने वाला था। आज जमकर जो है वो सोशल मीडिया पर बेंजामिन नेतन्याहू का वो वीडियो शेयर किया जा रहा है जब वो पोडियम पर पहुंचे, जहां उनको राष्ट्र महासभा में पूरी तरह से विरोध झेलना पड़ा। देखिए क्या है वो तस्वीरें।